हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब एग्ज़ाम थोड़ा सा पास आ गया, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दे पाऊँ। ठीक है, तो देखिए, आप अपनी तैयारी को वैसे ही कंटिन्यू रखिए जैसे कि आप अभी तक रखते आए हैं। अब देखिए, ये हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास है। मैंने परसेंटेज के सारे टाइप ऑलमोस्ट कवर करा दिए हैं। ठीक है, आप इतने जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आज हम देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने अभी पहले वाली सीरीज में भी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करवाया यहाँ पे, ताकि आप जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सके। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुए त्रुटि वश के कारण क्या हुआ कि उसकी माप 10% और 8% अधिक प्राप्त हो गई। इसके क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जब अभी आपने पिछली क्लास में लगाया था कि 10% बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा। x ये था x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला देखा। आपने पिछली क्लास जो मैंने ली है आपको, उसमें मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया कि जब भी वृद्धि होती है, कमी होती है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लस और माइनस रखेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे अलग तरीके से बोला है। बस यहाँ पे देखिए 10% की और 8% अधिक प्राप्त मतलब वृद्धि हुई है, तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, प्लस के फॉर्म में 10 प्लस 8 और प्लस 10 इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ से क्या मिलेगा 18 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 80 अपॉन 100। आप इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.8। तो देखिए टोटल कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, 18.8% की। ठीक है, कितने परसेंट की, 18.8% की। तो देखिए जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, आयत के फॉर्म में दिया हुआ है, वर्ग के फॉर्म में, त्रिज्या कुछ भी दिया हो, लेकिन अब आपको यहाँ पे 2% ऐसे दिए जो कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जो भी दिया रहेगा, तो आपको बस यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, उसमें भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, ठीक है, आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे, 15% बढ़ जाती है मतलब 15 और 20% घट जाती है मतलब -20 अब आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस और 15 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, आप देखिए ये -5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -20 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम गया और 5 3 जा, यहाँ पे आ गया -3 इक्वल टू -8%। मतलब क्या हुआ कि 8% की कमी हो गई। कितने की, 8% की कमी हो गई, माइनस आ गया मीन्स कमी हो गई। ठीक है, अब देखो ना आपने ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। आप इसको इसी तरह से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी गई। अब एक वर्ग है, उसकी सभी भुजाएं, आप जानते हैं कि वर्ग जो होता है उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं, एक मिनट, वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि वर्ग की सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी गई, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी गई। तो यहाँ पे आपको x भी 50 दिया है और y भी 50 दिया है, और दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये चीज बस समझना है कि वर्ग है तो 50% की वृद्धि बोल रहा है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए 100
प्लस 15 2 जा 100 हो गया, 2 से ये गया 25, तो कितना आ गया 125%। क्या हो गया 125% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कितने परसेंट की 1। देखा, तो आप जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसी तरह से सॉल्व करना है इसको। तो चलिए आज हम देखिए आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। चुनाव में वोट डालने वाला, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, अब देखिए चुनाव में जो वोट डालने वाले क्वेश्चन है उसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% लोगों ने वोट डाला। मतलब जितने लोग वोट डाल सकते थे उसमें से कितने लोगों ने डाला, 90% लोगों ने ही वोट डाला। और डाले गए वोटों में से जितने वोट डाले गए तो 90% लोगों ने जो वोट डाला है उसमें से भी 80% वोट वैध थे। ठीक है, अब विजेता जो है मतलब जिसने चुनाव जीता उसको वैध वोटों में से 60% वोट मिला है। यदि विजेता को, जो विजेता है उसको कितना वोट मिला 64,800, तो वोट डालने के लिए कितने लोग अधिकृत थे आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे अब मान लेते हैं कि अधिकृत लोग जो हैं वो कितने हैं, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो अधिकृत लोग हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो अधिकृत लोग हैं वो है x, हमने x मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अधिकृत लोगों में से कितने लोगों ने वोट डाला, 90% लोगों ने। ठीक है, कितने लोगों ने, 90% लोगों ने वोट डाला। मतलब 10% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं दिया। इतने लोगों ने क्या किया, 90% ने क्या किया, वोट, इन्होंने वोट डाला। और इन्होंने वोट 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 10% ने क्या किया, वोट नहीं डाला। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध है। मतलब जो 90% डाला गया है उसका 80% क्या है, वैध है। इसका 80% क्या है, वैध है। इसका मतलब जो इसका 20% वोट है वो क्या है, अवैध है। ठीक है, कितना, 20%। अब देखिए क्या कह रहा है, विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त। मतलब ये जो वैध वोट है इसका 60% किसको मिला है, जो जीता है, जो विजेता है, जो हमारा विजेता जो है चुनाव का उसको 60% मिला है। इसका मतलब 40% किसको मिला है, जो हार गया है। ठीक है, जो पराजित हुआ है। तो अब आपको देखिए क्या यहाँ पे विजेता को, अब देखिए टोटल विजेता को कितने वोट मिले हैं, 64,800। तो आप देख रहे हैं विजेता को क्या, टोटल का 90% का, 80% का, 60%, ये किसको मिला है, विजेता को। और जो अपराजित का अगर पूछा होता तो उसको कितना मिला है, x 90 का 20% का 40। ठीक है, तो आपसे कितना किसका पूछा है, विजेता का। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको सब वैल्यू मिल गई। मतलब x का 90% का 80% का 60% बराबर किसके है, 64,800 के। ठीक है, अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए सॉल्व करके। आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 9/10, ये हो जाएगा आपका 8/10 और ये हो जाएगा आपका 6/10 इक्वल टू 64,800। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही जो है टोटल वोट है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इंटू 30 हो जाएगा अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए। आप देख रहे हैं ये 8 से चला जाएगा, 8 8 जा 64, फिर 8 1 जा और 20। आप देखिए ये 9 से चला जाएगा, 9 9 जा 81,
इक्वल टू आ गया 900 इंटू 1000/6। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए और आप इसको क्या करिए 3 से कर लीजिए, 3 2 जा और 3 3 जा। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, अब आप पास 2 है, आप चाहे तो आप 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, चाहे इसको कैंसिल कर लीजिए, कोई भी आप इसको कर लीजिए, तो आपको ये क्या मिल जाएगा 150। तो 150 और मतलब टोटल कितना हो गया 1,50,000। तो जो जीता है उसको टोटल कितने वोट में, सॉरी कितने लोगों ने, मतलब कितने लोग वोट डाल सकते हैं, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई, कितने लोग वोट डाल सकते थे, टोटल 1.5 लाख लोग वोट डाल सकते थे। ठीक है, तो ये देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही होता है, आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। आप जो जो बोलता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे आप यहाँ पे वैल्यू लिखते जाइए, तो आप देखेंगे ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको अब 90 का आपको 80% नहीं निकालना, आपको सीधा लिखना है कि 90 का 80% वैध है और 20% अवैध है, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखते चलना है। ठीक है, अब 80 का 60% आप लिख लीजिए, फिर आप लास्ट में यहाँ से पूरी वैल्यू को सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए वो विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों से अंतर से हार गया। मतलब इतने अंतर से हारा है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए कुल मत अगर हम मान लें कि 100% वोट पड़ा था, अब देखिए 100% में से हारने वाला जो है, जो हारा है, हारने वाले को कितना मिला है 37% मत प्राप्त हुए हैं इसको, हारने वाले को। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जीतने वाले को कितने मिले 63% मिले होंगे। आप जब टोटल वोट, कोई वोट कितना होगा 100% ही वोट पड़ेगा, आपने यहाँ पे कर लिया 100%। ठीक है, तो अब देखिए 100% में से कह रहा है कि जो हारा है उसको कितना मिला है 37%, हारने वाला। तो जीतने वाला कुल में से हारने वाले का निकाल दे तो जीतने वाले का आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार से इतने मतों के अंतर से हार गया, मतलब इतना मत अंतर में इतना मत वो जो जीता है वो ज्यादा पाया है उससे। ठीक है, इतने मत वो उससे ज्यादा पाया है, अंतर है ये नहीं कह रहा कि विजयी उम्मीदवार को इतने मत मिले, ये कह रहा है कि इससे मतों का अंतर मीन्स जितना उम्मीदवार हारने वाला पाया है उससे वो इतना ज्यादा पाया है। तो आप देखिए यहाँ पहले आप परसेंटेज का जो अंतर है वो कितना है, जीतने वाला 63, हारने वाला 37। ठीक है, ये बराबर आपको दिया हुआ है कितने के 52,000। ठीक है, 52,000। ठीक है, आपने यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, आप इसमें से माइनस करेंगे तो अब आपको 26% मिल जाएगा। 26% इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ से 1% निकाल लीजिए, 2 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, 2 टाइम में चला गया। तो अब आपको क्या बताना था कि कुल मत की संख्या, आप जानते हैं कुल मत कितने थे 100%। तो अब आप यहाँ से 100% निकाल लीजिए, 2 जीरो इसमें और लग जाएगा, ये हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, कितने हो गए 20 लाख। ठीक है, समझ गए ना, टोटल वोट इतने पड़े थे। देखा, बहुत इजी। आपको बस यहाँ पे देखिए ये चीज आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जब भी आपको अंतर बोला है ना, अगर यहाँ पे कहता है विजयी उम्मीदवार को इतने मत मिले तो मतलब इसके बराबर ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है इससे अंतर, मतलब इतने अंतर से हारा, मतलब इन दोनों के मतों के बीच में डिफरेंस कितना है इतने 1000 का। ठीक है, देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, सिर्फ 2 उम्मीदवार ही खड़े थे, जो विजयी उम्मीदवार है उसको कुल मत का कितना मिला है 48%।
और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6,800 मत प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पे अंतर नहीं बोला, आप बोल रहा है कि जो विरोधी मतलब ये तो जीत गया, विरोधी मीन्स जो हारा है उसको कितना मिल गया 6800। ठीक है, तो कुल मतों के जो कि कुल मत के 34% के बराबर है। अब परसेंटेज भी दे दिया, इसका मतलब जो हारा है उसको उसका जो मत है वो कितना होना चाहिए 34% के बराबर। कुछ मत अमान्य थे, यहाँ पे ये भी बोल दिया, लेकिन इसमें से कुछ मत ऐसे भी थे जो कि मान्य नहीं थे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन में कितने वोटों से वो जीता है और अमान्य मतों की संख्या बतानी है, को दोनों चीज बताना है। तो आप पहले यहाँ पे देखिए लिख लीजिए कि कुल मत जो है, कुल जो वोट पड़ा है वो कितना है 100%, जिसमें से जो उम्मीदवार जीता है, जो उम्मीदवार विजयी हुआ है उसको कितने मिले हैं, उसको मिले हैं 48%। 48% उसको मिले हैं। इसका मतलब जो हारा है, हारने वाले को कितना मिला है, हारने वाले को देखिए यहाँ पे दिया है 34% मिला है हारने वाले को। अब देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दिया है, कुल मत 100% पड़ा है, विजयी को 48 और जो हारा है वो बता रहा है कि 34% मिला है। अब देखिए जब टोटल वोट 100 पड़े थे तो अगर इन दोनों का वोट मिला दिया जाए 48 प्लस 34, इन दोनों का वोट अगर मिला दें हम लोग तो देखिए आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी 100 माइनस 82। इसका मतलब 18% वोट ऐसे हैं जो कि क्या है अमान्य है, अमान्य। क्योंकि टोटल देखो इनको मिल गया विजयी को 48 और हारने वाले को 34, उसके बाद भी कितने परसेंट वोट बचे 18। और इसमें क्या रहा ना कि कुछ वोट क्या थे अमान्य थे, इसका मतलब 18% वोट ऐसे हैं जो कि मान्य नहीं थे। ठीक है, अब पहली बात आपकी निकल आई। अब देखिए दूसरी क्या बोला है आपको, यहाँ पे 34% इक्वल टू दिया हुआ है आपको 6,800 के इक्वल आपको दिया हुआ, दे दिया है सीधा सीधा, क्योंकि कह रहा है जो विरोधी उम्मीदवार उसके विरोधी उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए जो इतने मतों के बराबर। सब टोटल मत आपको बता दिया है कि जो हारा है उसको इतना मत मिला, उसका परसेंटेज सब बता दिया। तो आप यहाँ से 1% निकाल लीजिए। आप देखें 1% आपने निकाला, ये 2 टाइम दिया 200, 1% बराबर 200। अब जब आपको 1% मिल गया है तो आपको क्या क्या बताना है, एक तो विनिंग मार्जिन। तो आप देखिए विनिंग मार्जिन कैसे निकालें, जो विजयी को मिला है और जो हारने है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यही तो इसका विनिंग मार्जिन होगा। विनिंग मार्जिन मतलब वो कितने वोटों से जीता है, कितने टोटल वोट मिले ये नहीं पूछा है। विनिंग मार्जिन मीन्स वो अपने उम्मीदवार से कितने वोटों से जीता है। तो 48 माइनस 34 इक्वल टू कितना हो गया 14%, मतलब वो उससे 14% वोटों से जीता है। तो अब आपको 1% की वैल्यू मिल गई, आप 14% की वैल्यू निकाल दीजिए। 14 इंटू 200 28, ठीक है 28,000 आ गया और 2800, और अमान्य मत कितने हैं 18%, तो आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 में 3600। ठीक है, मिल गया, दोनों को पता चल गया आपको। देखिए कितना इजी था, आपको बस क्या करना था विनिंग मार्जिन, आपको ये सब ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। अगर यहाँ पे पूछ लेता तो विजयी को कितने मत प्राप्त हुए, तो विजयी को कितने है 48%, तो आप 200 से 48% में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है विनिंग मार्जिन में कितने वोटों से जीता और अमान्य मत। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में मतदान सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया और जिसमें से 2% क्या थे अमान्य घोषित कर दिए गए। ठीक है, 75 में से भी 2% अमान्य हो गए। तो
तो एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? 9,261। तो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। क्या मान्य, जो भी मान्य मन है उसका 75% किसके बराबर है? इसके बराबर है। कह रहा है ना कि एक उम्मीदवार को इतने मिले जो कि मान्य मतों के 75% बराबर थे। तो उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ये सेम क्वेश्चन वैसे ही आ गया। आप देखिए यहाँ पे लेंगे कि टोटल आपको कितने मानेंगे, टोटल यहाँ पे x, ठीक है, कितने मान्य मत थे, टोटल हमने x माना। देखिए आप इसको 100% भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100% भी मान सकते हैं। अब देखिए इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से 75% मतदाताओं ने मतदान किया। कितने ने किया? 75% ने। इसका मतलब 25% ने नहीं किया। कितने ने मतदान, कितने ने किया? 75 ने। अब 75 ने मतदान किया, उसमें से भी 2% मत अमान्य थे, मतलब 75% में से भी 2% हटा दीजिए। 98% मान्य थे, 2% ये क्या थे? मान्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो मान्य मतों के इतने बराबर थे। तो मान्य मत कितने हैं यहाँ पे? मान्य मत किसके बराबर है? 700 के, 75 के, 98% के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप x को ही लिखिए। अगर आप 100% लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 100% लिखेंगे तो भी आपको वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए x हमने माना कि कुल मतों की संख्या x है, तो x का 75%, इसका 98%, इसका भी 75% किसके बराबर है? वो इक्वल टू 9,261। समझ गए ना? मान्य मत, जो भी मान्य मत आए हैं उसका 75% इसके बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप x को 100% मान लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 100% सीधा लिख लीजिए। फिर आप इसको कैंसिल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको यही इसी की तो वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको इसी की वैल्यू बतानी है। अगर आप कैंसिल कर भी देंगे तो आप 1 के बराबर की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उसको 100% मल्टीप्लाई करेंगे, बात वही आएगी। अब देखिए 75% का मतलब क्या हो गया? 3/4। 98% का मतलब क्या हो गया? 49/50। फिर आपका 75 ही है, 3/4 इक्वल टू 9261। अब आप इसको इधर ले जाइए और आप 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। बस 9261 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 49 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए सब। आप जब इसकी वैल्यू कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16,800। ठीक है, बस ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है इसको निकालना। ठीक है, देखिए आप कैंसिल तो कर लेंगे ना। आप देखिए यहाँ अभी हम आपको कैंसिल करके तो दिखा दें, लेकिन आपको ये सब खुद से कैंसिल करना आना चाहिए। आप जब ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आप जब यहाँ तक आप इसको अपने से कैंसिल करिए और देखिए कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आप यहीं से प्रैक्टिस करके, ये मत सोचिए कि हम एग्जाम में जाके कैंसिल करेंगे। आप एग्जाम में जाके नहीं, आप यहीं से कैंसिल करेंगे। आप देख रहे हैं ये क्या है आपका 9261। आप 3 इंटू 3 आप जानते हैं कि बहुत अच्छे से 3 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे? आप देखिए 3 3 जा 9, आपको क्या मिला? 2 और 6। आपने यहाँ पे क्या लिखा? 0। तो आपने क्या किया? 3 8 जा 24, आपको 2 मिल गया। तो आप जानते हैं 7 टाइम चला जाए, फिर आपको 3 मिला। आप फिर इससे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। ठीक है, आपको ये वैल्यू, आपने देखा कि आपकी वैल्यू ये 339 से चली गई। अब आपको ये वैल्यू मिल गया, आप इसको 49 से कैंसिल करेंगे। आप देखिए यहाँ 49 है, आप 7 से देख रहे हैं ये चला जाएगा, 7 से आप देख रहे हैं ये भी चला जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 7 से फिर चला जाएगा,
7 2 जा और 7 1 जा। अब आपको क्या मिल गया 21 इंटू, अब आप देखिए 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80, 800 आ गया। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 168, बस आ जाएगा आपका वैल्यू 16800। तो देखिए ये आप कैंसिल करने की प्रैक्टिस है यहीं से करके जाइए। आप ये मत सोचिए कि हम एग्जाम में सीधा यहाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ सॉल्व करा दिया, अब ये वैल्यू आपको दी है, मैंने कहा ये इसको कैंसिल किया तो आप इतना, तो आप इसको कैंसिल करके देखिए कि कैसे आया है, ठीक है। और हमेशा जैसे देखिए ना कि ये नहीं कि तुरंत आप सब मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे और डिवाइड कर दें, छोटी से छोटी वैल्यू देखिए किससे क्या कट रही है, उसके बाद जब नहीं कैंसिल होती तब आप उसको सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया करिए, ठीक है। देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार एक को कुल मान्य मतों के 75% के बराबर वोट मिले, यदि कुल मतों में से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया, ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या इतनी है। तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या बतानी है, ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या बतानी है। अब देखिए ए को कितना मिला है, ए को कुल मान्य वोटों के, मान्य जो भी वोट है उसका 75% के बराबर वोट मिला है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है कि कुल वोटों में से 15% वोट क्या है, अमान्य है। तो कुल वोट अगर 100% है तो जब उसमें से अमान्य कितने हैं, अमान्य वोट अगर 15% है तो मान्य वोट कितने होंगे 85%, 85% ही तो वोट फिर मान्य होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक जो उम्मीदवार ए है उसको कुल मान्य वोटों का 75% वोट मिला है और कुल वोटों में से आपको यहाँ पे बोल भी दिया है कि 15% अमान्य है, तो इसका मतलब 85% मान्य है। और इसको कितना मिला है, जो ए है उसको कितना वोट मिला है, जो भी मान्य वोट है उसका 75% और जो भी मान्य वोट है उसका 75% मिला है, ठीक है। और कुल वोटों की संख्या इतनी दी है। तो ए के पक्ष में पड़ने वाले, तो कुल वोट देखो 85%, 85% क्या है कुल वोट, मतलब जो कि मान्य है, और इसका जो है 75% किसको मिला है, इसका भी 75% मिला है ए को। तो ए को टोटल कितने वोट मिल गए, कुल वोटों का जो भी टोटल वोट है, टोटल वोट कितने हैं 56,000। तो इसका इस जो 56,000 में से 85% क्या है मान्य है और 85% मान्य का भी 75% ए को मिला है। समझ गए, सीधा सीधा सब आपको वैल्यू दी हुई है। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको सारी वैल्यू दे दी गई। अब आप इसको सॉल्व करिए और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से सीधे सीधे वैल्यू, ये 85% आप इसको 100 लिख लीजिए, आप इसको सॉल्व करिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ए को टोटल कितने वोट मिले हैं 35,700, ठीक है, ये आप इसके टोटल वोट मिले हुए हैं। देखिए अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है और उसके अपोजिट में है उसको 6,000 मत अधिक मिले हैं और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे आपको। अब देखो कुल मत कितना होगा, जो कुल मत पड़े होंगे वो 100% होंगे, कुल मत होंगे 100%, ठीक है। हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको कितना मिला है, जो हारने वाला उम्मीदवार है जो हार गया चुनाव को उसको कितना मिला था, हारने वाले को मिला है 48%, 48%। और जो जीता है उसको कितना मिला होगा, जब 100% में से 48% हारने वाले को मिल गया
तो जीतने वाले को मिला होगा 52%। अब देखो इन दोनों का अंतर आप देखिए यहाँ पे कितना है, जीतने वाले का और हारने वाले का। 52% माइनस 48% आपने निकाला कितना है, ये आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4% मिलेगा, 4% मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो क्या कह रहा है, उसके प्रतिद्वंदी को कितना मिला, 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों के मतों का 4% आ रहा है, मतलब इसमें से 1% वोट ऐसा होगा जो कि अमान्य है। तो यहाँ पे देखो 3% इक्वल टू किसके दिया है, 6000 के दिया है 3%। तो अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, 3% बराबर, देखो जो अमान्य वोट कितने हो गए, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हो कि 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 3%। तो इसका मतलब जो अमान्य वोट है वो 1% है। ठीक है, जो अमान्य वोट है, अमान्य वोट कितने हो जाएंगे, 1%। तो बस वही 1% आपको बताना। जब 3% बराबर आपको दिया 6000 तो आप 1% निकाल लीजिए 2000। ठीक है, तो मतलब 2000 वोट जो थे वो क्या थे, अमान्य थे। बहुत इजी है। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप सोच यहाँ पे वो होंगे, कंफ्यूज होंगे कि अमान्य मत कैसे निकाले, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं अमान्य मत। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3%, और जब आपने इसको निकाला तो आप देख रहे हो 4%, मतलब 1% वोट ऐसा था जो कि अमान्य था। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात कितना है, 2:9। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट मिले तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी है, दोनों का देखो रेशियो दिया हुआ है, इनका रेशियो कितना है 2:9, और जो जीता है उसका जीता है, मतलब जीता कौन जीता है, जिसका रेशियो ज्यादा आ रहा है, इसी की तो संख्या ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा जीता होगा। ठीक है, यही जीता है, तो 9 इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पे। ये तो बहुत आसानी से समझने वाली। अगर यहाँ दिया होता है कि अगर हारे हुए प्रत्याशी तो आप 2 के बराबर करते, जीते हुए मतलब 9, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। 98431 इक्वल टू दिया, अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। आप 1 की वैल्यू निकालिए, 1 0 8 8 9 9 9 जा 81। ठीक है, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81, आपका 3 बचा 33, और 9 3 जा 27, फिर 9 6 जा, और फिर लास्ट में 9 9 जा। तो ये आपके 1 के बराबर वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 की वैल्यू आपसे पूछा क्या है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोट कितने पड़े हैं, कुल वोट आप देख रहे हैं कि कितने पड़े हैं, 11। 9 और 2 रेशियो है तो टोटल कितना हो गया, 11 ही पड़े होंगे। बस अब आप इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कुल वोटों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, जब आप इसको इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 369, एक हटा दीजिए इधर से, फिर 963901। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 9 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और 6 और 9 6 और 3 9, और 0 10 हो गया, 9 और 10 हो गया, 10 और 3 13, 1, फिर 9 और 10 0, 1 और 1 2, और 1। ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 1203059, ये है क्या, कुल वोटों की संख्या। ठीक है, बहुत इजी था। यहाँ पे आपको 2:9 वैल्यू, कुल वोट मतलब इन दोनों का रेशियो, और जीते हुए प्रत्याशी इतना वोट, मतलब जीता कौन होगा, जिसका रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे जितने भी वोट वाले क्वेश्चन आते ना चुनाव से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, आप इतने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप के आप प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकाल लीजिए। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। ये आपका क्या था,
ये जितने भी वोट वाले क्वेश्चन आते हैं, चुनाव वाले, वो थे। ठीक है, तो देखिए अब आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। परसेंटेज में सारे टाइप आपने पढ़ लिए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको चैनल अच्छी लग रही है तो। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।